नीतीश कुमार के हाथों से जाने वाली है सत्ता। अब नीतीश नहीं रहेंगे बिहार के किंग। नीतीश कुमार के राज के खत्म हो गए दिन। देखिए एनएमएफ न्यूज पर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी तूती केंद्र तक बोलती है, क्योंकि राजनीति के लिहाज से ये राज्य बहुत बड़ा केंद्र है। अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि यहाँ क्या होगा। सरकार के पिछले कार्यकाल की बात करें तो 2020 में जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में पलटू चाचा ने पलटी मारी और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। सब ठीक ठाक चल ही रहा था कि फिर से चाचा जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वापस बीजेपी के साथ सरकार बना डाला। इसके बाद फिर से सीएम कुर्सी पर भी बैठ गए। अब नया साल आएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ के राजा बनेंगे? क्या यहाँ एनडीए की सरकार आएगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? जानिए तमाम सवालों के जवाब और बिहार की भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबान। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2025 में ग्रह अपनी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। ऐसे में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव में हमारे राजनेताओं का कितना प्रभाव रहेगा? क्या किसी राज्य में सत्ता बदल सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या फिर उस राज्य में वापस से जो फिलहाल काबिज है वही काबिज होगा? आज बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में तेजस्वी यादव हर कोई जानता है, लालू के छोटे लाल है, लेकिन उनका प्रभाव बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी काफी ज्यादा है। महागठबंधन इंडिया की बात करें तो उसमें भी उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। एक बड़े नेता के तौर पर उन्हें भी देखा जाता है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और तब तेजस्वी यादव कितने प्रभावशाली होंगे, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। 2025 की शुरुआत होने वाली है आचार्य जी, और जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि ग्रह दिशा और दशा दोनों बदलेंगे और ये बदलाव हमारे राजनेताओं की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। बिहार एक राज्य जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता बिहार से होकर, यूपी से होकर फिर केंद्र की सत्ता का जो दरवाजा है वो खुलता है। ऐसे में बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावी है। उनमें से एक है तेजस्वी यादव। क्या लगता है तेजस्वी यादव 2025 में कितने ज्यादा प्रभावशाली होंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए उनके जो प्रभाव को मैं देख रहा हूं और जितना मैंने अध्ययन किया था लोकसभा के चुनाव के समय ही, बिहार के लिए उनकी कुंडली बहुत मजबूत है। या कह लीजिए कि कुंडली वैदिक कुंडली तो नहीं है, लेकिन जो ललाट से, जो मस्तक से जो कुंडली का प्रभाव दिखता है वो बहुत मजबूत है। और तेजस्वी आने वाले समय में एक लंबे समय तक एक लंबा भोग है उनका बिहार की गद्दी का। और लोगों को भले यह बुरा लग रहा होगा, कुछ लोग इसका विरोध कर जाएंगे खुशबू, लेकिन जितना एक ज्योतिषी के रूप में मैंने देखा है, मैंने अध्ययन किया है, उसमें पाया है कि बिहार की भूमि से लेकर के, बिहार के प्रभाव को लेकर के और तेजस्वी के प्रभाव का, दोनों का बहुत अच्छा संयोग दिखता है। और कितना भी कोई वहां पर एक प्रभावी नेता आ जाए विपक्ष से, लेकिन अब आने वाले इस 2025 के वर्ष में तेजस्वी के प्रभाव में वृद्धि ही होगी, यह 100% सुनिश्चित है ग्रहीय दृष्टिकोण से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने कहा कि उनके प्रभाव में अब और भी ज्यादा वृद्धि होगी, छवि जो है और भी ज्यादा
स्ट्रांग होगा, जी। बिहार के हिसाब से लोगों में उनका बोलबाला बढ़ेगा। जी। लेकिन सवाल वापस से ये कि इस बार बीजेपी को हराकर आरजेडी अपनी सरकार वहां बना पाएगी या नहीं? देखिए, मैंने एक अलग शब्दों में उसका जवाब दे दिया। विस्तृत रूप से आप बुलवाना चाह रही हैं खुशबू जी, ये पत्रकार का ये गुण है। तेजस्वी यादव का जो प्रभाव है, हाँ। देखिए कई जगहों पर, जैसे कि आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन के समय सभी लोगों ने बोला कि बीजेपी का प्रभाव, बीजेपी से, हमने कहा प्रभाव वृद्धि होगा, लेकिन उस धरा का राज सुख अभी बीजेपी के हाथ से नहीं है। तो हर राज्य का एक अलग ऑरा है, अलग ऊर्जा है, अलग एनर्जी है। वह किसको सुशोभित करती है, किसको राजा बनाना चाहती है, ये कोई नहीं जानता। ग्रह जो हैं वह बल दे रहे हैं तेजस्वी यादव को एक मुख्यमंत्री के तौर पर। केंद्र में, लोकसभा में हो सकता है उतना प्रभाव ना रहे इनका, लेकिन बिहार की जनता के बीच, बिहार के लोगों के बीच जो है एक बार फिर से पुनः जो है यह अपने पिता के प्रभाव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अपने भी प्रभाव में यह 2025 के वर्ष में वृद्धि करेंगे। और आप ये देखिएगा कि आप वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यह अपने आप को साबित करेंगे और अपने आप को गद्दी का दावेदार बनाएंगे। महागठबंधन इंडिया में आरजेडी भी शामिल है और आरजेडी का फेस अब फिलहाल तेजस्वी यादव ही है जी। तो इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, हमने कहा कि तेजस्वी की जो कुंडली है वह क्षेत्रीय राज सुख की है, यानी कि एक राज्य से संबंधित सुख की है। बहुत ज्यादा उनका प्रभाव केंद्र की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, केंद्र की तरफ उनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ, महागठबंधन में उनका रोल जो है बहुत सक्रिय अवस्था में रहेगा, बहुत ही सकारात्मक अवस्था में रहेगा। और मुझे लगता है कि ये एक अडिग जो पार्टी है उस महागठबंधन की, उसमें से एक है और महागठबंधन में भी इनका प्रभाव वृद्धि 2025 के आने वाले वर्ष में जरूर होगी। तो कुल मिलाकर अगर 2025 तेजस्वी यादव के लिए देखा जाए तो उसमें आपको क्या क्या नजर आता है? देखिए, तेजस्वी यादव के लिहाज से देखा जाए तो दो चीजें हैं। मैं यहाँ पर, अब आपने प्रश्न कर लिया, मुझे लगा था कि ये यहाँ आप बख्श देंगी, छोड़ देंगी, लेकिन मैं अब बोलना भी चाहूँगा और मैं चाहता था कि आप ये प्रश्न पूछें। तेजस्वी यादव की कुंडली राजयोग की है बिहार में, लेकिन 2025 जो वर्ष है वह उनके लिए मुसीबतें भी बहुत लेकर आएगा। यानी कि कई विषयों को लेकर के विवाद होना, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना, मानसिक रूप से उलझाना उनको, यह पूर्ण रूप से 2025 का ग्रहीय संयोजन दिखाता है। यानी कि 2025 उनको जहां सुख दे रहा है वहीं पर उनको मानसिक पीड़ा भी दे रहा है। यानी कि गद्दी पर तो बिठा देगा, राज सिंहासन दे रहा है, लेकिन मानसिक पीड़ा और आरोप प्रत्यारोप का खेल भी उनको दे रहा है। तो नववर्ष जो है एक तरफ एक हाथ से उनको दे रहा है तो दूसरे हाथ से उनको खींचने का भी प्रयास करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए 2025 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिलेगा। खैर, जिस तरीके से 2025 को लेकर आचार्य जी ने गणना की है उससे हमारे दर्शक कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अन्य राजनेताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।